देख रहे हैं साइकिल है, कुछ बिस्तर वगैरह पड़े हैं, डीटीएच का है, छत गायब है, गैस सिलेंडर का हाल देखिए, चूल्हे का हाल देखिए, ये जो छत है इसका देखिए क्या स्थिति है। सब कुछ बहुत ही जिसे कि पावर के साथ कोई विस्फोट हुआ हो, सब कुछ समाप्त है, ख़त्म है। चारों तरफ आगे वाला पोर्शन तो पूरी तरह से केवल बीम ही बीम। सोचिए कितने बीम दिख रहे हैं, आप देखिए कितना ये मजबूत रहा होगा। बीम देखिए कि लगातार बीम है। यहाँ पर ऊंचाई पर ये जिस तरह से ये पूरा लेंटर पड़ा होगा वो सब गायब है पूरी तरह से। केवल सरिया और मलबा दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स भी तलाशे जा रहे हैं फायर ब्रिगेड कर्मचारी के द्वारा, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब आइए लोगों से बात करता हूँ मैं। अधिकारियों से बात हो गई, अब मैं लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ तो कितनी भारी संख्या में लोग आए हैं। अब देखिए ये स्थानीय लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में आ चुके हैं यहाँ पर। इनसे कुछ जानने की कोशिश करूँगा। प्रधान के खिलाफ लिखिए, प्रधान बनवा रहा है यहाँ पे। सारे प्रधान और चौकी इंचार्ज यहाँ पे सब कुछ करा रहे हैं। जितना 2 नंबर का काम है। ये बताइए ये क्या सरकार से लाइसेंस लेकर कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं है ऐसे अवैध। हाँ, ये सब प्रधान की देन है। नहीं, कोई नियम कानून नहीं। ये कौन लोग थे जो लोग चला रहे थे? ये आलम थे। आलम थे? हाँ। ये किससे परमिशन लिए? किसी से नहीं, ये प्रधान से पूछा जाए, सब प्रधान करवा रहा। जी जी। हाँ। जो लोग खत्म हुए हैं ये यहीं के रहने वाले? यहीं के। इससे पहले ये पहाड़पुर में रहते थे, यहाँ पे अब घर बनवाया है। कई मनिहार हैं, सब 1-2 लाइसेंस हैं, बाकी सब फ्री बनवा रहे हैं। और सब प्रधान की देन है। ये जो घायल हैं, ये घायल कहाँ के? यहीं के, यही सब कारोबार करते हैं। हाँ। तो ये लोग क्या ये जो पटाखे इकट्ठा कर रहे थे क्या दीपावली? ये दीपावली के टाइम? नहीं, दीपावली के लिए। दीपावली उत्सव? हाँ जी। सब अवैध रूप से? सब अवैध, सब ऐसे ही? हाँ, सब चौकी इंचार्ज ये प्रधान की देन है यहाँ पे जो हो रहा है। स्थानीय प्रधान मिले हुए थे। जी। तो क्या कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। इस तरह की चीजें हाँ। बस्तियों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इससे 1-2 किलोमीटर दूर रहना चाहिए ना। हाँ। लोग ना हो और लाइसेंस लेके बकायदे नियम कानून के साथ हर चीज कायदे से हो। ये लोग चोरी छुपे क्यों काम करते हैं? चोरी छुपे प्रधान पैसा खा रहा है, उनसे मिले हैं सब, वो बनवा रहा। अब देखिए ये लोग इतने युवा हैं, इन लोगों से मैं जानूंगा। ये बताइए ऐसे भागिए मत आप लोग, ऐसे एक सब। हाँ भाई साहब, क्यों लोग चोरी छुपे काम क्यों करते हैं? जी यहाँ हम नहीं थे, हम लखनऊ में थे। जी वाली बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा अगर लाइसेंस नहीं लिए थे तो लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? सरकार से अनुमति लेके पूरा सेफ्टी सिस्टम लेके काम क्यों नहीं करते हैं? कुछ कहेंगे आप? जी अभी ये इसके बारे में हम नहीं जानते। पटाखे गांव के बाहर बनते हैं। अच्छा। लेकिन ये क्या हुआ है, पटाखा है या सिलेंडर है, इसके बारे में विस्फोटक तो रहा होगा भयंकर, तभी तो सब उड़ गया। विस्फोटक तो बहुत भयंकर था। अच्छा नहीं है? जी जी। क्यों भाई साहब, कुछ सेफ्टी रखना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल रखनी चाहिए। गवर्नमेंट से लेके परमिशन तब करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। बस्तियों के बीच में विस्फोटक बनेगा और कभी सबको दिक्कत हो जाएगी ना, बिल्कुल सेफ्टी ज़रूरी है। नहीं होना चाहिए ना? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्यों छोटू, नहीं होना चाहिए ना इस तरह से? नहीं। क्योंकि सबकी जान खतरे में होगी। जी जी। जैसा कि देखिए अभी हुआ, कुछ लोग खत्म हो गए, कुछ लोग घायल हैं। जी। कुछ कहना बेटा? क्या देखने आए हो इसे? हम लोग कुछ कहेंगे आप भाई साहब? इस तरह होना चाहिए? हाँ वो तो बात है। हाँ नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना चाहिए ना इस तरह से अवैध रूप से। क्यों भाई साहब कुछ कहेंगे? सब आबादी के बाहर, आबादी के बाहर लाइसेंस के साथ ना नहीं होना चाहिए। सब अवैध काम चल रहा है। सब अवैध काम। तो देखिए जिस चीज़ की हमें शंका थी, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा वो था कि कहीं न कहीं ये जरूर ये है कि खेतों के बीच में जिस तरह से बना है, लाइसेंस नहीं लिए होंगे। वो बस जो चश्मदीद हैं, अगल बगल के जो लोग हैं, वो उनका यही कहना है कि देखिए लाइसेंस नहीं लिया गया था, स्थानीय प्रधान का भी इसमें सह था और सब ऐसे ही चल रहा था। अब आप देखिए, ये देखिए ये जो सुतली बम है, ये देखिए ये है, यही है सुतली बम, यही लपेटा जाता है, यही विस्फोट होता है। खतरनाक चीज़ें हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ना, ये सब है, ये लाइव देख लीजिए आप, ये है सुतली बम, आप देख सकते हैं ना। ये जब विस्फोट होता है ना, अगर आप सावधानी नहीं करेंगे ना तो हाथ का पंजा पूरा, एक हाथ पूरा उड़ सकता है, इतने ताकतवर होते हैं। ठीक है ना? अगर थोड़ी सी अगर आप देरी कर देते हैं भागने में तो ये पूरा का पूरा हाथ आपका उड़ सकता है, इतना मजबूत होता है। अब आप समझ लीजिए, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब आप देखिए, ये है, ऐसे ही लोग बम बना के फेंक देते हैं, इन्हीं सब का इस्तेमाल होता है। और सोचिए कितने बड़े बड़े हैं, ये देखिए कितने ताकतवर हैं। ये देखिए 1-1 फीट के, 1.5 फीट के, ये सब जो पदार्थ हैं, ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक पदार्थ, क्या क्या मैं आपको दिखाऊं। यहाँ की जो स्थिति है आप देखिए पूरी तरह से। अब ये देखिए, ये छत है, ये देख रहे हैं ना जिस पे हूँ, ये कितना मोटा छत है, ज़मीन पे पड़ा है। ये कितना कहाँ से उड़ा होगा, कहाँ से गिरा होगा। तो सोचिए कि वो विस्फोटक कितना ताकतवर रहा होगा।
सब कुछ ध्वस्त कर दिया है, कुछ बचा नहीं है। आप देखिए कुछ बचा हो तो आप देखिए, आप नज़र डालिए, वो दरवाज़ा खड़ा है खाली। अब बीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी देखिए, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये कुकर क्यों टेढ़ा हो गया पता नहीं बम इसी में पक रहा था क्या। देखिए क्या स्थिति है, आइए ये देखिए यहाँ पर। अब आप देखिए ये दरवाज़ा बीच का सब गायब। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये बीम मजबूत बीम खड़ा है। ये देखिए सब छत गायब। अब देखिए जो हमारे जो जवान हैं जो किसी भी आपदा में पहुंच जाते हैं, आप देखिए किस तरह से तैनात हैं। आप देख सकते हैं ना किस तरह से तत्पर हैं, किस तरह से तैनात हैं। भारी संख्या में यहाँ गाड़ियाँ आई हैं। देखिए एम्बुलेंस हैं पीछे, दमकल विभाग की गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, पुलिस अधिकारी हैं, कई थानों की पुलिस है, पीएसी है, सब कुछ यहाँ पर आ चुकी है। आप देखिए, लेकिन आश्चर्य वाली बात है कि ये जो विस्फोट हुआ है कितनी बुरी तरह से हुआ है। अब देखिए एक फ़ैन दबा हुआ है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ बचा नहीं है, गृहस्थी के सामान भी सब नष्ट हुए हैं। ये देखिए आप यहाँ देखिए, पूरा सीलिंग फ़ैन बड़ा सा है, ये वो टेबल फैन बड़ा वाला मजबूत वाला लोहे वाला, वो भी अंदर ही जमींदोज है। ये चारपाई का हाल देखिए, ये देखिए। तो ये स्थिति है यहाँ पर। हालांकि बड़ी बात ये है कि जब मैंने प्रशासन के अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि 2 लोग जान गंवाए हैं इस घटना में। 2 लोग जान गंवाए हैं, 3 लोग घायल हैं, 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं, और जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा आंकड़ा है। एक बार ऐसा आया कि जो घायल हैं कहीं उनकी तो ज़िंदगी नहीं चली गई, तो एक बार मौत के जो आंकड़े हैं वो 6 चले हैं कि 6 लोगों की मौत हो गई। मैंने कहा कि जब मैं ग्राउंड जीरो पर जाऊंगा तो मैं एक एक चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि रिपब्लिक भारत सत्यता की खबर दिखाता है, ग्राउंड जीरो की खबर दिखाता है। और जब यहाँ आया तो चीज़ें साफ हुई। मेरे मन में शंका था कि ये जो आबादी के बीच में विस्फोटक हुआ है, लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टैक्स चोरी के लिए पैसा न देना पड़े, फीस न देना पड़े, लाइसेंस न लेना पड़े, लोगों के जीवन को रिस्क में लेके ये बना रहे थे। वही निकला। तमाम लोग जो हैं अगल बगल वो खुलेआम बोल रहे हैं कि भैया ये अवैध रूप से चल रहा था, प्रधान जी का सह था, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते थे, मतलब लोकल में। अब उनके सह से चीज़ें चल रही थी। तो अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है सारे मामले को, जिनकी लापरवाही होगी उनके ऊपर एक्शन होगा, जांच होगा। लेकिन इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। आप आबादी से दूर गवर्नमेंट से परमिशन लेके काम करिए, काम के लिए कोई मना नहीं किया है। लेकिन इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं है। आज सोचिए कितने लोग अपनी ज़िंदगी गंवा दिए, और यह भी चीज़ पता चल गया। और आप देखिए वो चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई कि अवैध था। हालांकि प्रशासन से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैं जांच के बाद बताऊंगा। भाई देखिए, उनका बयान तो एक आधिकारिक बयान हो जाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा बच के बोलते हैं कि कल के कोई लेखा पढ़ी में कोई बात ना हो। जिनका मकान था आलम, उनकी वाइफ, उनकी डेथ हो गई है। जो उनके बच्चे हैं और आसपास के जो घर के बच्चे हैं, कुल 5 लोग, वो लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 लोग इलाज के बाद जो है वापस आ गए हैं, प्राथमिक इलाज के बाद, और 2 लोग थोड़े से सीरियस हैं, उनको जो है KGMC भेजा गया है।